अच्छा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने कल पढ़ लिया। आज उसी को व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ और पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे जब सुना रहे थे तो उनको सुनाने का पता नहीं चल रहा था कि हमने इसको पढ़ना कैसे है या सुनाना कैसे है या इसको हमने कैसे डील किया। तो इसलिए मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ कि इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। फिर हम लोग उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं आपके सामने ट्रांजैक्शन लिखूंगा और उसमें से हम कोशिश करेंगे कि देखेंगे कि ये चीज़ें जो हैं ये कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो बल्कि उससे भी पहले मैं आपसे कुछ चीज़ों के नाम लूँगा और आपने गैस करना है कि वो इन 5 कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, और आपकी बुक से ही मैं आपको कुछ लिस्टें दिखाऊंगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। एसेट क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यूज, लायबिलिटीज वगैरह क्या होता है। ठीक है, आपकी बुक से ही हम लोग इसको चेक करेंगे कहाँ कहाँ है। अच्छा जी, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये हमने लिखा था एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। इनके जो रूल्स हैं फॉर डेबिट एंड क्रेडिट वो क्या है? अब देखिए, डेबिट असल में लेफ्ट हैंड साइड का नाम है। लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं? डेबिट। और राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं? क्रेडिट। बस, और कुछ भी नहीं। मैथमेटिक्स में आप LHS और RHS यूज करते हैं, अकाउंटिंग में उसी LHS को हम डेबिट कहते हैं और RHS को हम लोग क्रेडिट हैं, कुछ भी नहीं। अब हमने ये देखना है, कल मैंने आपसे कहा था कि ये जो एसेट्स होते हैं, मसलन मिसालें क्या है उसकी एसेट्स की? फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग, स्टॉक, जितना कुछ भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं जो कारोबार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? एसेट्स। अब कभी कोई एसेट में इजाफा हो जाता है, कभी किसी एसेट में कमी हो जाती है। अब हमने ये देखना है कि कौन सा एसेट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और कब और कौन सा एसेट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो हमने इसके लिए रूल बनाया था। हमने दो मैथमेटिकल टर्म्स यूज की थी। मैथमेटिकल दो टर्म्स कौन कौन? एक हमने यूज की थी प्लस और एक हमने की थी माइनस। प्लस का मतलब है और माइनस का मतलब है कमी। ठीक है, जहां पर मैं प्लस लगा रहा हूं इसका मतलब है कि ये इजाफे को शो कर रहा है, और जहां पर मैं माइनस लिख रहा हूं वो क्या शो कर रहा है? वो कमी को शो कर रहा है। अब मैंने एसेट्स के सामने लिखा डेबिट साइड के नीचे प्लस। इसका मतलब क्या है? इसको पढ़ना कैसे? इसको यूं पढ़ना है, एसेट्स में इजाफा हो तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। वो एसेट कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड। कल भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको रजिस्टर खोल के मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये फर्ज करें रजिस्टर है, तो ये इसकी दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जब एसेट में इजाफा होगा, किसी भी एसेट में इजाफा होगा, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। इस पेज पे, यानी कि डेबिट साइड वाली साइड में रिकॉर्ड। ठीक है, और जब किसी एसेट में कमी होगी, अब माइनस में इधर लगा, माइनस का मतलब क्या है? कमी। जब किसी एसेट में कमी होगी तो वो कौन सी साइड पे लिखा जाएगा? उसको हम लोग इस साइड पे नोट। अब अगर कोई एसेट आपका इधर डेबिट साइड पे लिखा जा रहा है, चाहे वो फर्नीचर लिखा हुआ है, चाहे वो बिल्डिंग लिखा हुआ है या कैश लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो, जो डेबिट साइड पे लिखा हो, आप फौरन समझ जाएंगे कि ये इसमें इजाफा होगा, इस एसेट में इजाफा होगा। और जो एसेट इस पेज पे लिखे होंगे क्रेडिट साइड पे, आप समझ जाएंगे कि इन एसेट्स में कमी होगी। क्लियर होगी बात? आगे उनकी रकमें भी लिखी होगी, यानी कि अगर इस साइड पे डेबिट साइड पे फर्नीचर लिखा हुआ और उसके सामने लिखा हुआ है 5000, उसकी अमाउंट लिखी हुई है 5000, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि फर्नीचर में इजाफा हुआ है कितना? 5000। यानी कि 5000 रुपए का फर्नीचर हमारे पास आया है, फर्नीचर में 5000 रुपए के फर्नीचर का इजाफा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर आपको कोई इस साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है मशीनरी, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है मशीनरी और आगे उसकी रकम लिखी हुई है 2000, तो उसका क्या मतलब है? कि मशीनरी में कमी हुई है, हमारी मशीनरी में कमी होगी। कितनी कमी होगी है? 2000। यानी कि 2000 रुपए की मशीन हमारी या हमने बेच दी है
या वो खराब हो गई है, यानी कि हमारी मशीनों में से वो 2000 रुपये वाली जो मशीन है वो निकल गई, आउट हो गई। क्लियर होगी बात? समझ आ गई? तो ये मैं असल में आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसको आपको पक्का करने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट लिखते हैं। ये देखिए आप, नेक्स्ट कौन सा आ गया? एक्सपेंसेस। अगर किसी एक्सपेंस में इजाफा होता है, एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो वो कौन सी साइड पे लिखा जाएगा? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड। अब फिर आप वही दो पेज नेम में लें, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे जो एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि वो हमारे खर्चों में बढ़े हैं, इजाफा हुआ है, उन खर्चों में इजाफा हुआ। ठीक है, और जो क्रेडिट साइड पे खर्चे लिखे होंगे, इसका मतलब क्या है कि उन खर्चों में कमी होगी। क्लियर हो बात? अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक्सपेंसेस में इजाफे और कमी, बहुत बड़ी एग्जांपल है और बहुत ही टेक्निकल एग्जांपल है। इसको आप लोग समझेंगे तो आपके आगे काफी काम आएगा। जब भी कोई खर्चा होता है ना, जब भी कोई खर्चा हो, ये बात ध्यान से सुनने वाली, जब भी कोई खर्चा हो, यानी कि बिजली का बिल दिया है तो हमारे खर्चों में इजाफा हुआ या कमी हुई? इजाफा हुआ। बिजली का बिल दिया, हमारे खर्चों की लिस्ट में एक खर्चा और ऐड हो गया। क्लियर होगी बात? उसके बाद गैस का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, वो भी दिया, वो भी एक हमारा खर्चा बढ़ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हमने बिजली का बिल दे दिया, बिजली का बिल हम दे रहे, तो ये तो खर्चे में कमी होनी चाहिए, ये तो एक्सपेंसेस में कमी होगी। एक्सपेंसेस में अब मुझे ये बताओ, आप अगर घर का सरबराह बन के सोचो, बिजली का बिल दिया, ठीक है, और साथ ही गैस का बिल आ गया, वो भी दे दिया, तो आप क्या कहोगे? खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही जनाब वो आपका जो मालिक मकान है वो भी आ जाए, वो आके तो किराया भी दो, उसको किराया दे दिया, एक और खर्चा पड़े। अब खर्चे कितने हो गए हैं? 3। जैसे जैसे आप खर्चे बनते जा रहे हैं आपके, वैसे वैसे खर्चों की लिस्ट में आपके, लेकिन स्टूडेंट क्या समझते हैं कि बिजली का बिल दिया, वो खर्चे में कमी। भाई कमी कैसे होगी? खर्चे में इजाफा हो रहा है, कमी किस चीज में हो रही है? जरा सोचो, तो जवाब कैसे? कैश में कमी हो रही है आपके। भाई आपकी पॉकेट में जो कैश है या आपके बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है उसमें कमी हो रही है, खर्चे में नहीं कमी हो रही। खर्चा तो बढ़ रहा है, कमी किस में हो रही है? कैश में। समझ आई बात? तो वो ये नहीं सोचना कि जब बिजली का बिल दिया, जब दे दिया बिल तो खर्चा कम हो गया। भाई खर्चा कम नहीं हुआ, खर्चा बढ़ा है, आपका कैश कम हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मिक्सअप कर लेते हैं, बिजली का बिल एक अलग चीज है और कैश आपका अलग चीज है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब ध्यान से सोचो, बिजली के बिल में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? बिजली के बिल में तो इजाफा हुआ है, लेकिन कमी किस में हुई है? कैश में। ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्लियर होगी बात? अब मुझे कोई ऐसा खर्चा बताएं, अब मैं आपको उस पॉइंट पे ले आया हूं जहां पे अब आपको सोचना पड़ेगा। मुझे कोई ऐसा खर्चा बताओ, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ, कुछ ऐसा बताओ कि जिससे खर्चों में कमी होती है। ये तो आपने सोच लिया बड़ी आसानी से कि जब भी खर्चे में इजाफा होगा हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, बिजली का बिल दिया, बिजली का बिल दिया, डेबिट साइड पे लिखोगे या क्रेडिट साइड? अच्छा बना। गैस का बिल दिया किधर लिखो? साफ हो। ठीक है, किराया दिया घर का रेंट, ठीक है, सैलरीज दी है, तनख्वाहें दी है अपने क्लास। और जैसे जैसे खर्चे दे रहे हो आप, वो तो डेबिट साइड पे नोट होते जा रहे हैं। मुझे कोई ऐसी मिसाल दें जब क्रेडिट साइड पे खर्चा लिखा है, और खर्चा क्रेडिट साइड पे कब लिखा जाता है? जब किसी एक्सपेंस में कमी होगी तो वो क्रेडिट साइड पे नोट किया जाएगा। कोई ऐसी मिसाल बताएं जिससे खर्चा इधर नोट हो। जी, बैंक लोन की अदायगी, यानी कि लोन आपने वापस किया है, तो मुझे बताएं लोन जो होता है वो क्या होता है? लोन किस कैटेगरी में आता है? जो कर्जा होता है, वो जो कर्जा है, ये दिखा रही है भाई को डाला है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा,
मैं आपके सामने लिख देता हूँ चीजें, क्योंकि आपने करनी है यहाँ पे गलतियां, और मैंने वो गलतियां सुधारनी है। एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये 5 चीजें होती है ना। लोन की अदायगी, मैंने मिसाल दी है लोन की अदायगी। लोन क्या चीज है? मैंने कहा खर्चे में कमी कैसे हुई, वो तो कर्जे में कमी हो रही। और भी मिसाल सोचें, आप लोग मिसाल मेरा नहीं ख्याल दे पाए। एक मिसाल ना दे जिसमें खर्चा कम हो। हमने जो लिखा है एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो डेबिट साइड पे नोट करेंगे, एक्सपेंसेस में कमी होगी तो क्रेडिट साइड पे नोट। भाई इजाफे की तो समझ आ रही है, ये सारे जितने भी खर्चे हो रहे हैं ये खर्चों में इजाफे का ही बायस बन रहे हैं। कोई ऐसा है ट्रांजैक्शन, कोई ऐसा एक्ट है, कोई इवेंट है ऐसा जिसमें खर्चे में कमी हो? कंपनी का मालिक जो ग्राहकों को आदेश देता है जी, वो सारी चीजें, वो खर्चे में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? मुलाजमीन को जब तनख्वाह देते हैं, हम कारोबार वाले हैं, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। बिजनेस का मालिक जब बिजनेस के मुलाजमों को तनख्वाह देगा तो क्या होगा? खर्चा बढ़ गया। किसका? कारोबार का कि मुलाजमों का? अकाउंटिंग किसकी हो रही है? कारोबार की। कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अकाउंटिंग। तो कारोबार का खर्चा बढ़ा के कम हुआ? तनख्वाहें देने से कारोबार का खर्चा बढ़ गया, लेकिन कमी किस में हुई? कैश में। कैश। कारोबार का कैश कम हो रहा है लेकिन खर्चा बढ़ रहा है। जी, अगर हम सही घर का कुछ सामान लेने जाते हैं सही किसी अकाउंट पे से, ठीक है। सही अगर हम कुछ इकट्ठा सामान लेने से बोलते हैं डिस्काउंट दे, सही अगर कोई डिस्काउंट देता है तो सही से खर्चा कम होता है। अच्छा, एग्जांपल उन्होंने बड़ी सोच के दी, नजदीक करीब पहुंचे, लेकिन एग्जांपल फिट नहीं है, ठीक नहीं है। मैं कैसे ठीक नहीं है मैं बताता हूँ। उन्होंने मिसाल ये दी है कि जब हम जाते हैं दुकान पे चीजें लेने के लिए, या कारोबार में हम जब परचेजेस करते हैं, यूँ समझ लें, तो वो परचेजेस अगर हमने गुड्स खरीदी है वो बढ़िया 10,000 की, हम उस पर कहते हैं कि कोई डिस्काउंट हो, तो वो हमें बीच में से 1,000 रुपया छोड़ देता है। तो इसका मतलब है कि वो 1,000 रुपया हमारे खर्चे में कमी हो नहीं, वो जो कमी होती है ना वो खर्चे में नहीं होती। एक्चुअली हमारा खर्चा है, परचेजेस जो होती है ना, परचेजेस वो हमारा खर्चा है। इन्होंने 50% जवाब सही दिया है, परचेजेस हमारा खर्चा है। सुनते जाए आप, हो सकता है आप लोग में से किसी के जहन में वो बात क्लिक कर रहे जो मैं सुनना चाहता हूँ। हमने परचेजेस की, परचेजेस का मतलब क्या होता है? क्या खरीदना? हमने गुड्स खरीदी, परचेजेस होगी। परचेजेस हमने किया 10,000 की, लेकिन 1,000 का उसने से छोड़ दिया, ठीक है? तो उसने हमें छोड़ दिया, वो हमारा हो गया डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट हमें मिला, वो जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है ना, अगर वो कैश डिस्काउंट है, अगर तो वो कैश डिस्काउंट है तो वो हमारा बन जाएगा आमदनी। वो क्या बन जाएगा? आमदनी। 1,000 रुपया हमारा क्या बन जाएगा? आमदनी। लेकिन 9,000 रुपया जो हमने दिया वो तो हमारा खर्चा हुआ, और खर्चे में इजाफा ही हुआ है। एक तरफ खर्चे में इजाफा हो रहा है और उधर एक आमदनी में इजाफा हो रहा है, खर्चा कम तो हुआ ही नहीं। तो एग्जांपल ऐसी दे जहां पर खर्चा कम। अच्छा, बिजली गैस कम यूज करें, बिजली कम यूज करें, ठीक है, लेकिन बिजली कम यूज करने से क्या होगा? अगर 2 रुपए भी बिल आया, वो भी तो दे रही है, उससे भी खर्चे में इजाफा ही होगा। चाहे 1 रुपया बिल आया, चाहे 0 बिल आएगा तो खर्चा नहीं होगा, 0 बिल आएगा तो खर्चा नहीं होगा। या तो खर्चा 0 पे चला गया, या खर्चा 0 पे चला गया, या खर्चा बढ़ गया, कम नहीं हुआ। जी, बाकी की बिजली खत्म कर दें, सोलर पैनल पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, उससे क्या हुआ? आपका खर्चा 0 हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपका क्या हो गया? 0। वो आपको सोलर का खर्चा बढ़ गया वो अलग बात है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वापदा वाला जो खर्चा है वो हो गया 0। मैं कह रहा हूँ कि माइनस में कब जाएगा, ये खर्चे में कमी कब आएगी, वो सुने, आप नहीं पहुंचेंगे। हालांकि आप लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, देखें कैसे। वो यूं होता है कि जब आप गुड्स खरीदते हैं तो उसको नाम क्या दिया जाता है? 10,000, ठीक है। आप यहां तक सही पहुंचे कि 10,000 रुपए की हमने चीजें खरीदी, ये हो गया खर्चा, ये खर्चा है।
अगर आपने कल मुझे डेफिनेशन लिख के दिखाई थी एक्सपेंसेस की, जो मैंने आज आपको पेपर वापस में, उसमें आपने डेफिनेशन क्या लिखी थी कि आमदनी हासिल करने के लिए जितनी भी अदायगियाँ ये अदायगी कर रहे हैं और इन चीज़ों को आगे बेच के आमदनी कमाएं, ये खर्चा है। जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंसेस में प्लस का मतलब इजाफा, एक्सपेंसेस में इजाफा हो गया। यहाँ तक आपकी मिसाल ठीक है। अब आगे आप चले गए, बोर्ड टर्म ले लिया आपने डिस्काउंट की तरफ। अगर आप सीधे निकल जाते, आपको एग्जांपल देनी चाहिए थी कि उस ये खर्चा इजाफा हो गया, आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे और आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस वाली लिस्ट में। एक्सपेंसेस में उसको नोट करेंगे कि हमारा एक एक्सपेंस हुआ है जिसका नाम है परचेजेस और वो कितना हो गया है 10,000। अब अगर आप 2 दिन बाद वो चीजें खोल के देखते हैं और उसमें से निकलती हैं टूटी हुई चीजें, अब याद आया ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, चीजें टूटी हुई परचेजेस रिटर्न, खरीदारी की वापसी। अगर 2,000 रुपए की इसमें से चीजें खराब निकल आती हैं, लो स्टैंडर्ड, तो हम क्या करेंगे, वो 2,000 की चीजें उठा के वापस करेंगे। अब क्या होगा, माइनस करेंगे 2,000। अब हमारा खर्चा कितना हो गया 8,000। 2,000 रुपए खर्चे में कमी है। वो जो परचेजेस रिटर्न होती है, परचेजेस रिटर्न, उसको हम कहते हैं परचेजेस रिटर्न। इसको हम कहते हैं कि ये एक्सपेंस में कमी हुई है। जब परचेजेस करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि एक्सपेंस में इजाफा हो। जब उसी परचेजेस में से कुछ चीजें वापस करेंगे, उसका नाम दिया जाता है परचेजेस रिटर्न। उर्दू में कहते हैं खरीदारी की वापसी। तो उसको हम लोग जब उसका एनालिसिस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या हुआ है, ये एक्सपेंस में कमी हुई है। ठीक है, तो ये एक्सपेंस में कमी हुई है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल है, अगला पॉइंट है रेवेन्यू। अब आप लोग इस पॉइंट को तो आपको क्लियर करना चाहिए। आमदनी में जब इजाफा होता है तो क्रेडिट साइड पे नोट, इस लेफ्ट वाले राइट वाले पेज पे रिकॉर्ड करेंगे। और जब इसमें कमी होगी, किसी आमदनी में कमी होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे नोट। यही हमने कहा, रेवेन्यूज में कमी होगी तो डेबिट साइड पे नोट करेंगे, रेवेन्यूज में इजाफा होगा तो क्रेडिट साइड। अब आपको एक कांसेप्ट है, मुझे आमदनी का आमदनी का इजाफा तो सिंपल समझ आ जाएगा, चीजें बेची। अब जरा ध्यान से, यहाँ पर भी स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं बात। गुड्स यही वाली जो हमने खरीदी थी, परचेजेस। अब हमने इनको क्या किया, आगे कस्टमर को सेल करें। जब सेल करेंगे तो आपकी आमदनी में इजाफा हुआ या कम? इजाफा हुआ, आमदनी में इजाफा। अच्छा, जब चीजें बेची जाती हैं, गुड्स बेची जाती हैं, उसको नाम क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है, परचेजेस। नाम क्या दिया जाता है, सेल्स। उर्दू में फ्लो, इंग्लिश में सेल्स। अब ये सेल्स बेसिकली क्या चीज है, ये आपकी रेवेन्यू है, आमदनी है। ठीक है, सेल्स क्या चीज है आपकी आमदनी। अब हम लोग जब कहते हैं ना कि भाई गुड्स बेच दी हमने, 4,000 रुपए की गुड्स हमने बेच दी, तो सेल्स में इजाफा हुआ या कमी हुई, तो स्टूडेंट फट जाता है, सेल्स में क्यों कमी हुई, क्यों कमी हुई, क्योंकि वो गुड्स हमने बेच दी, हमारे कारोबार से जा रही हैं, तो सेल्स में कमी हुई। भाई गुड्स जा रही हैं, गुड्स में कमी हो रही है, सेल्स बेसिकली क्या आमदनी है, ठीक है। हम पूछ रहे हैं सेल्स में इजाफा हुआ या कमी हुई, सेल्स बेसिकली क्या आमदनी है, आमदनी में इजाफा हुआ है जबकि आपकी गुड्स में कमी हो गई। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप लोग सोच रहे थे कि सैलरीज देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे, गैस का बिल देंगे, तो एक्सपेंस में कमी होनी चाहिए, कमी नहीं होती, तो कमी किस में हो रही होती है, कैश में। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स में इजाफा होता है जबकि कमी किस में होती है, गुड्स में। ठीक है, अब सेल्स में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। अब मुझे ये बताओ, जब भी हम कोई चीज बेचें, सेल्स में इजाफा ही होगा, सेल्स हमारी बढ़ेगी। आमतौर पे जनरल स्टोर वाले आपके घर में इधर उधर कोई दुकान होगी तो शाम को बैठ के वो क्या करता है, भाई साहब साफ करता है और कहता है आज तो अंडी सेल होगी, कहता है ना,
आज तो मेरी 10,000 सेल, ऐसे कहते हैं। अगले दिन फिर वो हिसाब करता है, माशाल्लाह आज तो जनाब 15,000 सेल हुई। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर उसकी 15,000 सेल हो गई है, कल 10,000 थी, आज 15,000 हो गई, तो मुझे ये बताएं उसकी दुकान के अंदर जो सामान है उस सामान में इजाफा हुआ होगा कि कमी हुई है? भाई सामान में कमी हो रही है तो वो खुश क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ रही है। हम चीज़ों को नहीं देख रहे, हम आमदनी को देख रहे हैं। क्लियर होगी बात? ये सेल्स की समझ आई? गुड्स को बेचने का नाम क्या है? सेल्स। अच्छा अब मुझे ये बताइए, जब भी कोई चीज़ बिकेगी हम कहते हैं सेल हो गई, यानी कि आमदनी में इजाफा। आमदनी में कमी कब होगी? ये तो मैंने आमदनी में इजाफा होगा तो क्रेडिट साइड लोड होगा, आमदनी में कमी होगी तो डेबिट साइड लोड होगा। भाई आमदनी जब भी कोई चीज़ बेच रहे हैं, जब भी कोई चीज़ बेच रहे हैं, आमदनी को बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये काम कब होती है? जब चीज़ बिकेगी नहीं तो सेल्स जीरो होगी, माइनस में नहीं जाएगी। परचेजेस एक्सपेंस में इजाफा, परचेजेस रिटर्न एक्सपेंस में कमी। सेल्स करेंगे तो आमदनी में इजाफा, वो वापस भी तो आ सकती है। सेल्स रिटर्न होगी तो हमारी कोई पैसे वापस करने पड़ेंगे ग्राहक को, तो आमदनी में क्या हो जाएगा? कमी। क्लियर होगी बात? तो सेल्स जो होती है, सेल्स वो आमदनी में इजाफा है। तो सेल्स जब होगी तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड। ठीक है, लेकिन जब वापस आएंगी चीजें तो वो क्या होती है? आमदनी में कमी कर रही है तो उसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? समझ आ रही है? दो पेज सेम में है, डेबिट क्रेडिट। सेल्स को क्रेडिट साइड पे नोट किया जाता है, जबकि सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। सेल्स जो होती है वो हमारी आमदनी में इजाफा होता है, जबकि सेल्स रिटर्न हमारी आमदनी में कमी करती है। क्लियर होगी बात? अच्छा एक बाकी दो चीजें जो है वो बहुत इजी हैं, उसमें कोई इतना मसला नहीं है, उसमें हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। उसके बाद है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज और आखिरी है ठीक है। लाइबिलिटीज में इजाफा हो तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, कमी हो तो कैपिटल का भी सेम यही है। ठीक है, लाइबिलिटीज में जैसे इन्होंने एग्जांपल दी थी, जब बैंक से कर्जा लेंगे तो कर्जा बढ़ा या कम? तो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। जब साल बाद 6 महीने बाद वो कर्जा वापस करेंगे तो कर्जे में इजाफा हुआ कि कमी? कमी हो गई, तो वो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा? अगर कोई मालिक सरमाया कारोबार में लगाता है तो कारोबार में, अच्छा जरा ध्यान से जवाब दें, अगर मैं कारोबार में सरमाया लगा रहा हूँ, कैपिटल लगा रहा हूँ, तो कैपिटल में इजाफा हुआ या कमी? इजाफा हुआ या कमी? कमी किसने कहा? सब। अच्छा देखिए, आप सोच रहे हैं मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग चलती है कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कारोबार में कैपिटल आ रहा है, मेरा कैपिटल जा रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं चलती, अकाउंटिंग चलती है कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कारोबार में कैपिटल में इजाफा हो तो किधर रिकॉर्ड करें? कैपिटल में इजाफा किधर रिकॉर्ड हो? वही पैसा अगर मैं निकलवा लेता हूँ तो कैपिटल में कमी हो गई, वो किधर रिकॉर्ड हो? वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो। समझ आ गई बात होगी? आज थोड़ी सी बातें और क्लियर हुई। अब ये जो ऑफ करके हम लोग वीडियो, तो मैं आपको दिखाता हूँ लिस्टिंग पेज नंबर, और वहाँ से आप लोग एसेट एक्सपेंसिव रेवेन्यू लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।